वेलकम टू जागो विद कयूम खान चैनल। वीडियो से मुस्तफीद होने के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले व्लॉग में मैंने आपसे गुजारिश की थी कि मैं कुछ हेल्थ के बारे में बताऊंगा और अब सोसाइटी में जहाँ बेशुमार तब्दीलियाँ आती हैं ना, जो बहुत अमीर तबका है ना, वो उस पर फिर सोचता है अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए वो क्या कर सकता है। तो पाकिस्तान में बहुत पहले ये तकरीबन मैंने ये देखा में 90 के अशरे में एक इनकलाब आया। वो इस सेंस में आया कि बड़े लोगों ने फार्म हाउसेस खोलने शुरू कर दिए। तो मेरे जहन में आया ये फार्म हाउसेस का तस्वर जो है ये क्यों आया, ये किस तरह आया कि आप एक जंगल में जाकर या कहीं गांव में जाकर आपने 2-4 एकड़ ज़मीन ली और उसमें आपने अंदर जो है वो एक घर बना लिया और उसमें फिर ये देसी जो हमारी सब्जियां हैं और देसी मुर्गियां और देसी बकरे और समथिंग इस तरह के जो दूसरी चीज़ें हैं वो रख ली और देसी फ्रूट्स उधर वो उन्होंने बाग बना लिए अंदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चीज़ें जो बाज़ार में हमें मिलती हैं वो चीज़ें वो नहीं लेते। वो अब जो ज़मींदार है वो जो चीज़ें खाता है अपनी ज़मीन से वो हमें नहीं मिलती। वो उसके रकबे की जो चीज़ें हैं वो देसी हैं, सारी बीज देसी हैं, स्प्रे उनमें होता नहीं है, कुदरती खाद है। उससे वो जब चीज़ बनती है उस पर स्प्रे नहीं होते जहरीले। तो वो फार्म हाउसेस तो फिर ये हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमें क्या जहरीली चीज़ें ही हम खाएंगे, जहरीला स्प्रे, अमेरिकन सुंडी, चटकपड़ी सुंडी, ये जो स्प्रे होते हैं इन पर, और हम अच्छी तरह धोते भी नहीं हैं। कितना धोएंगे, सर्फ के साथ धोएंगे। अब उस सब्जियों को क्या हम सर्फ के साथ धोएं। सो इसके मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये है कि अब गुजारा तो करना है, लेकिन इसमें जो बेहतरी हम कर सकते हैं वो तो करें। मसलन इसमें बेहतरी ये हो सकती है हम अपने घर में को थोड़ा ज़्यादा शौक़ पैदा करें, बच्चों में अपने आप में कोई शौक़ पैदा करें। कोई मूली, गाजर, शलजम, करेला, भिंडी, टमाटर, उसके अलावा बंद गोभी, कोई ये इस किस्म की जो चीज़ें हैं कम से कम ये हम जितना हो सकता है इसको कुदरत, अपनी ज़िंदगी को कुदरत के करीब लाने के कम से कम हम उतनी कोशिश तो करें। अच्छा, वो मैंने कोशिश की भी और अल्लाह का शुक्र है कि मैं उसमें कामयाब रहा। और मैं तो ये आपसे ये कहूँगा, गुजारिश करूँगा कि अब उनका जायका जो है, मेरे दोस्त हैं जिनके फार्म हाउसेस हैं, वो अपनी जब ज़मीन की हमें कोई सब्ज़ी खिलाते हैं, आप यकीन करें उसकी खुशबू और होती है, हम जो खाते हैं उसकी खुशबू और होती है। मैं गांव में गया, मेरे एक दोस्त थे, तो किला दीदार सिंह की तरफ एक गांव था, तो उधर जाकर मैंने टिंडे खाए शोरबे वाले। तो आप यकीन करें कि वो शायद ही मैंने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसे टिंडे खाए हों। तो टिंडे तो हम इधर से भी लेते हैं। तो इस तरह की बेशुमार ऐसी अशिया हैं जो हम घर से जिनका शुरुआत कर सकते हैं। मसलन हम घरों में जो चीज़ हमें रखनी चाहिए, जिसका हुक्म भी है कि जिस घर में खजूर होगी उस घर में बेबरकती नहीं होगी। अल्लाह का शुक्र है मैंने अपनी होश में अपने घर में खजूर ख़त्म होते नहीं देखी, और ये भी अल्लाह का शुक्र है। और देखिए फिर इस पर ख़र्चा नहीं है। हम एक बात, बड़े कोई बात हमें समझा रहा होता है ना, तो हम एक बात कह देते हैं, और भी जी अमीर आदमी है कर सकता है। अब अमीर आदमी, अब क्या आप 200-250 रुपये किलो की खजूर अगर आप ले लेंगे तो आपके 15 दिन में या महीना गुजर जाएगा। तो ये अमीर की कहाँ से हो गई। उधर आप 30-35 रुपए की बॉटल पिए, कोई चिप्स खाएं, तो वो महंगे हैं, ये सस्ती चीज़ें हैं। तो हम सस्ती चीज़ों की तरफ आएँ। हम क्यों महंगी, ये सिर्फ ना करने के बहाने होते हैं कि इस तरह हम औलाद को भी गलत ट्रैक पर ले जाते हैं ये बातें करते हुए। अमीर की बातें, भाई कहाँ अमीर की बातें हैं, हम आप में से, हम कहाँ से आए, अर्ज से उतरे हैं। गुर्बत जितनी हमने देखी है, मेरा नहीं ख्याल किसी ने देखी होगी। चटनी से हमने चपातियाँ खाई हुई हैं।
इसलिए ये बात नहीं है कि अमीरों की है, ये हम उसी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं। एक बात, अच्छा खजूर घर में जो है वो कभी ख़त्म ना होने दें। अब आप मुझसे पूछें कि और कौन सी चीज़ें ख़त्म ना होने दें, तो और जो आप चीज़ें हैं घर में ख़त्म ना होने दें, कलवंजी महंगी चीज़ नहीं है, कलवंजी को ख़त्म ना होने दें। गुड़ महंगी चीज़ नहीं है, गुड़ को ख़त्म ना होने दें। दालचीनी महंगी चीज़ नहीं है, दालचीनी को ख़त्म ना होने दें। लौंग महंगी चीज़ नहीं है, लौंग को ख़त्म ना होने दें। मैं जिस ऑफिस में बैठा हूँ, इस ऑफिस के किचन में अल्लाह के फजल करम ये सारी चीज़ें मौजूद है। और दिन का आगाज़ ही ये लौंग वगैरह के काबे से होता है। अगर आप थोड़ा और पीछे जाएं तो वालिदैन जो थे वो अपनी औलादों को, अपने बच्चों को वो कड़वी चीज़ें देते थे कि खून साफ़ होता है। मेरी गुजारिश ये है कि वालिदैन साल में 3-4 जो शीशियाँ हैं उसकी क्या नाम है साफ़ी की, वो ज़रूर बच्चों को पिलाएं। अगर वो साफ़ी नहीं पिलानी तो करेले का पानी, चुरैता, निम, ये चीज़ें जो हैं इनको निम की गोलियां बना लें। वो गोली अगर बच्चा उस तरह नहीं लेता तो उसमें थोड़ा सा काली मिर्च डाल के, निम को पीस के उसमें काली मिर्च डालें और उसमें थोड़ा सा शहद डाल के सुबह 2-3 गोलियां, चने बराबर उसकी गोलियां बना लें। 2-3 सुबह लें, 2 पिछले पैर ले लें चुरके के साथ। चुरका मिलता है, इतनी बॉटल मिलती है, किसी भी आप पिंसारी से ले सकते हैं, चुरके के साथ ले लें। अगर और भी अच्छा करना है चुरैते के साथ ले लेंगे, इंशाल्लाह उसको खून की बीमारियां कभी भी नहीं होंगी। और अगर आप कहें और सच और जो तिब्बी तहकीक है इसमें, उसमें कैंसर कभी नहीं होगा इंशाल्लाह। इस तरह दूध में हल्दी का इस्तेमाल जो है, बच्चे हों, बड़े हों, छोटे हों, दरमियानी उम्र के हों, बड़ी उम्र के हों, उनमें जो दूध में हल्दी का जो इस्तेमाल है वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। हल्दी जो है वो, उसमें अल्लाह ताला ने इतनी अफादियत दी है, इतनी अफादियत दी है कि मैं अल्लाह का शुक्र, इस वक्त मैं जो इस वक्त मेरे 2-4 फौजी अफसरान दोस्त जो हैं गुजरा, मैं उनको हल्दी सप्लाई करता हूँ और वो मुझसे हल्दी लेकर जाते हैं। क्यों? मैं वो हल्दी जो है वो लेता हूँ और उनको खुश करता हूँ महीना पूरा। वो मेरे हैं बुज़ुर्ग, तो मैं उनको गुजारिश करता हूँ तो वो उस पर खासी मेहनत करते हैं, तो अल्लाह का शुक्र है। इसके अलावा आप घर में जो भुने चने हैं वो घर में हर वक्त रखें, देसी भुने चने। जो बच्चे हैं जो जिनके दांत ठीक है माशाल्लाह, वो उनका इस्तेमाल करें। अब ये तय हुआ कि हम अच्छा, फिर इसके अलावा बहुत ज़रूरी बात जो मैं भूल जाऊंगा वो ये है कि धूप में बैठे, धूप में बैठे। अब पाकिस्तान में बच्चों से लेकर बूढ़े तक विटामिन डी की कमी है। विटामिन डी किस में है? विटामिन डी है धूप में। आपको सही विटामिन डी 40 मिनट आपने धूप में बैठना है। सर्दियां जब आई, ये बहुत बड़ी नेमत है। जिन मुल्कों में धूप नहीं है उनमें स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा है। सो मैं तो ये कोशिश करता हूँ कि एक बात पढ़ी है मैंने, आप तक पहुँचाऊँ, मुझे और मेरे वालिदैन को उसका अजर व सवाब मिले। ये सदका जारिया है, आप इसको आगे फैलाएं। और इस पर मैं अभी ये चूँकि लंबी हो जाती हैं तो वो फिर मुझे थोड़ा मुख्तसर करना पड़ता है, तो मैं कोशिश करूँगा एक तीसरी जो है वो इस पर वो भी लेकर आऊँ। फिर कुछ कमेंट्स आ जाते हैं, फिर उस पर मैं थोड़ा ज़्यादा भी बात करूँगा, शायद 4 हो जाएं। तो ये एक ऐसा टॉपिक है, क्योंकि जब मैं देखता हूँ ना कि मेलों में जितना रश होता था उतना अब अस्पतालों में होता है तो दिल दुखता है। वजह उसकी ये है कि ग्राउंड हमारे पास नहीं है, खेल कूद हमारे पास नहीं है। और किसी ज़माने में लड़कियां जो हैं छिटापू नामी एक गेम खेलती थी, और बचपन में हमने तो कभी खेला नहीं है। और रस्सा फलांगना ये भी एक था, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना, चढ़ना उतरना। जितना आप सीढ़ियाँ चढ़ेंगे उतरेंगे, ये एक्सकेलेटर का इस्तेमाल कम करेंगे। किसी आप शॉपिंग मॉल में जाते हैं, लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें, आप उतना सेहतमंद रहेंगे। ये जितनी आप मुशक्क़त करेंगे आपकी बॉडी जो है वो उतनी स्ट्रांग होगी। जितना आप इसको आराम से रखेंगे उतना आपके लिए नुकसानदेह है। खुराक आपको डाइजेस्ट नहीं करेगी। और दूध जो है वो थोड़ा पिएं और रोज़ पिएं। इसी तरह किसी हकीम लुकमान के बारे में ही है,
पता नहीं ये मुस्तनद है नहीं मुस्तनद, कि वो फरमाते हैं कि जो सुबह दही खाता है मुझे नहीं पता वो मरता क्यों है, और जो रात को खाता है वो पता नहीं वो बचता क्यों है। सो सुबह का दही जो है, सुबह नाश्ते में अगर आप दही ले सकते हैं, और सर्दियों में या गर्मियों में, लेकिन सर्दियों में जो ज़रा ज़्यादा उम्र के हैं वो ज़रा अवॉइड करें, उसमें अंडे की सफ़ेदी लें। और अब जो एक और तहकीक आई है उसमें है कि जो उसकी जर्दी है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो है वो नहीं है, इसलिए जर्दी भी आप ले सकते हैं। तो मैं इंशाल्लाह अब इस पर एक तीसरी भी बनाऊंगा, हो सकता है 4 भी बना लूँ, तो इसको मैं कंटिन्यू करूँगा। सबका भला, सबकी खैर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।